क्वेश्चन नंबर 5 में इशू हुआ कुछ 5 में। हाँ तो पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, तुम लोग चेक कर लो खाली क्या क्या था क्या क्या नहीं था। वो क्वेश्चन 6 हुआ क्या तुम लोग से? हाँ ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो पहले ये बेसिक क्लासिफिकेशन तो इजी था ना। ठीक है चलो देखो, फर्स्ट वाला क्या दिया है, प्रोवाइड फॉर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ऑन मशीनरी एट 25% पर एनम, ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। ठीक है, दीज आर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं उसके अंदर ज़्यादा। ठीक है, सो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वॉट इन अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। ठीक है, अच्छा कोई बीच में कुछ परचेज वगैरह कुछ हुआ है ऐसा दिया है क्या? कोई भी एसेट बीच में परचेज हुआ ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस में है? हाँ ठीक है, इसके अंदर नहीं है ना कुछ भी। ठीक है, फिर देखो सेकेंड वाला, मिस्टर आर्स मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो ये तो एकदम लास्ट में करना पड़ेगा तुम लोग को। तो पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो नेट प्रॉफिट तुमको मिलेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से कमीशन माइनस होएगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। वो आफ्टर कमीशन के ऊपर अपने को 10% लेना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस विल बी द लास्ट एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 3 के अंदर कुछ कैलकुलेशन है। दिस कैलकुलेशन इज अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन है ये। ठीक है, तो द क्लोजिंग स्टॉक वॉज नॉट टेकन ऑन 31st ऑफ मार्च बट ओनली ऑन 7th ऑफ अप्रैल। मतलब 31st मार्च अपना ईयर एंड है, ये लोग ने ईयर एंड के पहले स्टॉक वैल्यूएशन किया है, ईयर एंड के डेट पे किया है कि उसके बाद में किया है? बाद में। सो द स्टॉक वैल्यूएशन इज डन ऑन 7th ऑफ वॉट 7th ऑफ अप्रैल। ठीक है, अभी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 7th अप्रैल। मतलब ये जो 7 दिन है उसके बीच में ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो सबसे पहला तो सेल हुआ है 2,50,000 का। ठीक है, तो सेल को क्या करोगे बताओ जरा। संयम नहीं है। हाँ, सेल को क्या करेंगे? लेस। ठीक है, लेकिन कौन से प्राइस पे लेस करोगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो उसका पहले तुम लोग को कॉस्ट प्राइस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वाज 20%। ठीक है, तो 2,50,000 में से 20% निकाल दोगे तो कितना बचेगा? चलो ये सेलिंग प्राइस है ना 2,50,000, इसमें से 20% निकालो, कितना बचेगा? 2 lakhs। बराबर है, मतलब कितना एडजस्ट करना पड़ेगा स्टॉक में? 2 lakhs। ठीक है, तो 2 lakhs विल बी एडेड टू दी वॉट टू द स्टॉक। फिर परचेज का अमाउंट है 1,50,000, तो 1,50,000 को हम लोग क्या करेंगे? चलो ये रिवर्स जाने का है। हाँ, तो रिवर्स जाने का तो क्या होएगा? ये लेस होएगा। ठीक है, फिर स्टॉक ऑन 7th ऑफ अप्रैल इज़ 1,80,000। ठीक है, तो दो ही तो एडजस्टमेंट है खाली, एक 1,50,000 वाला है और एक 2 lakhs वाला है। ठीक है, तो ये दोनों का एडजस्टमेंट अगर करोगे तो कितना मिल रहा है क्लोजिंग स्टॉक? बराबर है ये। सो 2,30,000 का क्या आ जाएगा? स्टॉक आएगा। ये 2,30,000 का जो स्टॉक है, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट ऑन दी असेट साइड। बोल क्या हुआ? समझा क्या था? इसमें नहीं ना बेटा, इधर दिया ना ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो डायरेक्टली सेल्स के ऊपर 20% आएगा। अगर कॉस्ट रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा। चलो ये इन्फॉर्मेशन है। इंश्योरेंस प्रीमियम मेंशनड इन द ट्रायल बैलेंस वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है वो। ठीक है, तो उसका कुछ भी नहीं होएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी प्रोवाइडेड अप टू 31st मार्च। ये वाला किया एडजस्टमेंट। ठीक है, कितने महीने का आउटस्टैंडिंग निकला? क्योंकि लोन लिया हम लोग ने 1st ऑफ जून को। ठीक है, तो 1st ऑफ जून से लेके 31st ऑफ मार्च कितना मंथ्स आ रहा है? 10 मंथ्स। 10 ही है ना? ठीक है, तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इधर किधर भी इंटरेस्ट पे किया है क्या? चेक कर लो जरा। नहीं किया है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो कितना इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था?
अच्छा, फिफ्थ वाला कंप्लीट करना है तुम लोग को, अभी पहले हो गया है तो मेरे को बता दो बैलेंस शीट का टोटल और ये सब। 15,95,000, 30,000 है। और फाइनल नेट प्रॉफिट माइनस करने के बाद कितना आएगा? 3 लाख। तो कहाँ पे अटक गए थे तुम लोग ये क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक में अटक गए थे, ठीक है। 1595, $230 है ना, क्लोजिंग स्टॉक इज 230। क्या आज उबर में आ रहे हो? हाँ, ट्रेन का प्रॉब्लम है। मैं कैसा 45 मिनट से ट्रेन नहीं आया है, 45 मिनट से। हाँ, तो 330 में से मैनेजर का कमीशन एडजस्ट करना है बेटा। और दिखाओ मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन का वर्किंग दिखाओ, दिखाओ वर्किंग। हाँ, अभी जो नेट प्रॉफिट मिला है वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। ठीक है। दिस अमाउंट यू गॉट 3,30,000। इसमें से माइनस होएगा कमीशन, तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। हाँ, अभी ये जो कमीशन है उसका रेट कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, तो 10% किसका है? आफ्टर द कमीशन का है, आफ्टर द कमीशन। तो आफ्टर द कमीशन ये अमाउंट 100 है, तो ये अमाउंट 10 है, तो ये अमाउंट विल बी 110। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। तो ये जो अमाउंट है कमीशन का ये 30,000 आएगा, और जो फाइनल नेट प्रॉफिट है ये 3 लाख आएगा, ऐसा। आएगा आएगा, ऑटो में आएगा। देख आगे कितना याद कर रहे थे लोग कब से। कब से याद कर रहे थे। ट्रेन ही नहीं था ना, मेरे को पता चला। मेरे को पता चला 45 मिनट से ट्रेन नहीं था। ये चलो हुआ तो अपन आगे बढ़े। ये चलो अभी 6th पे आ जाओ। 6 वाला पूरा डिस्कस करना है। एंटायर क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ टी ऑन 31 मार्च 2018। अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अपने को कैपिटल दिया है, दिस विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी, ड्राइंग्स विल बी लेस फ्रॉम व्हाट यू नो, लेस फ्रॉम कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है ये, ठीक है। उसके बाद में लिखा है फिक्स्ड एसेट्स एडिशंस ऑन 1/10/2018, राइट। अच्छा, मतलब ये लोग ने क्या किया है, ये जो है फिक्स्ड एसेट्स में कुछ और वो लोग ने परचेज किया है। ये 1/10/2018 नहीं आना चाहिए, 17 होएगा ये।
ये डेट चेंज करो, 1/10/2007 ये है 17 है। हाँ, तो अगर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन रहेगा तो ओपनिंग के ऊपर फुल ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा। और जो हमने एडिशन किया है 1/10/2017, इसके ऊपर कितने मंथ्स का डेप्रीशिएशन आएगा? 6 मंथ्स का, ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को है। तो ये दोनों जाएगा बैलेंस शीट असेट, ये भी बैलेंस शीट असेट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस, सेल्स विल बी ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स रिटर्न विल बी लेस फ्रॉम सेल्स। डेटर्स आएगा बैलेंस शीट असेट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, expenses P&L debit, fixed deposit with the bank will be balance sheet asset, interest on fixed deposit ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, इनकम है ये। कैश विल बी व्हाट यू नो, कैश विल बी बैलेंस शीट असेट, ठीक है, सॉरी, अरे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, अच्छा कैश का क्रेडिट साइड पे है। हाँ, अभी ये सस्पेंस अकाउंट के उधर एक स्टार मार्क करो। हाँ, अभी ये जो सस्पेंस अकाउंट जो है ना, यहाँ पे देयर विल बी सम एरर्स इन दी व्हाट यू नो इन द एडजस्टमेंट, ये एरर्स को निकाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट अगर निकल गया दैट मीन्स के एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर डेप्रीशिएशन दे दिया है वो लोग ने, ठीक है, सो डेप्रीशिएशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा। रेंट में बोला है 17 मंथ्स अप टू 31/8/2018, ठीक है, तो करंट ईयर में कितने मंथ्स का आना चाहिए? खाली 12, ठीक है, तो कहने से 5 मंथ्स का इट विल बी प्रीपेड ओवर ईयर, ठीक है, तो 5 मंथ्स का प्रीपेड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन इन्वेस्टमेंट 12%, और ये इन्वेस्टमेंट कभी बाई किया वो लोग ने 1/8/2017, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, और उसका इंटरेस्ट का अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये डेट से, ओके। देन बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस में डेबिट है, एंड द बैंक बैलेंस इज नथिंग बट इट इज बैलेंस शीट ऑन दी असेट साइड। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट ऑन दी असेट साइड। Depreciation is to be provided at 10% per annum on fixed assets purchased during the year, ठीक है, मतलब उसका अपने को 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो डेप्रीशिएशन यहाँ पे दिख रहा है ना 14,000 का, ठीक है, ये कौन सा डेप्रीशिएशन है? ये ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे 1,40,000 का, ये 1,40,000 का ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रीशिएशन ऑलरेडी चार्ज कर लिया है। सो नाउ फर्दर डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करना पड़ेगा? तो ये जो 2 लाख है ना, 2 लाख, इसके ऊपर 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि उसको परचेज कभी किया हुआ है 1 अक्टूबर 2017, ठीक है, सिर्फ यही डेप्रीशिएशन आएगा, ओपनिंग का कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग के ऊपर ऑलरेडी डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुके हैं, ठीक है, इसके लिए डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है अपने को, ओके। देन अ स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है, तो ये 4 एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ये है, पहले गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 to 4 एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है, तो अपने को ये 4 ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करके देना है, विच विल रेक्टिफाई द एरर। ऑल्सो दिस विल बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, मेरे को खाली एक डाउट है, ये क्रेडिट साइड का जो बैलेंसेस है ना उसका खाली एक बार टोटल करो तो वो कैश का मिस प्रिंट नहीं है ना? बराबर है, चेक किया तुम लोग ने, ठीक है। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट बताओ मेरे को क्या होएगा इसमें। चलो देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 20,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है, मतलब ये लोग ने ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, 20,000 रुपया विड्रॉ किया है और उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, ठीक है। बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉन 12,000 वॉज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट 20,000 का नहीं करना है, हमें एडजस्टमेंट खाली कितने का करना है? 12,000 का, ठीक है। तो अभी बताओ ये 12,000 का क्या हुआ है? ये 12,000 जब भी अमाउंट विड्रॉ किया ना तो ये 12,000 ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड कर दिया वो लोग ने, लेकिन ये लोग ने एक्चुअली वो ड्राइंग्स नहीं किया है। दिस अमाउंट हैज़ बीन यूज फॉर व्हाट यू नो, फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, राइट। सो हाउ यू विल रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे?
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग ने ये अमाउंट किसके लिए स्पेंड किया हुआ है डे टू डे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होएगा। और ये अमाउंट गलती से ड्राइंग्स के अंदर गया है तो ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, ठीक है। तो इसका जो रेक्टिफाइंग एंट्री आएगा विल बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। चलो ये भी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू ड्राइंग्स अकाउंट 12,000। चेक करो जरा ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंसेस करके कुछ लिखा हुआ है क्या है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जो एक्सपेंस है यहाँ पे 50,000, उसके अंदर इसको क्या करेंगे 12,000 ऐड करेंगे। और ये जो ड्राइंग्स है यहाँ पे, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ओवर ईयर इज 70,000। ये 70,000 में से माइनस करना है अपने को, ठीक है। सो 12,000 विल बी एडजस्टेड, सो दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री। ये एंट्री पास किया है तुम लोग ने, ठीक है। चलो फिर सेकेंड वाला देखो, Purchase of goods worth rupees 16,000 was not recorded in the books of accounts up to 31st of March 2018, but the goods were included in the stock, ठीक है। तो ये क्या है मालूम है, ये अनरिकॉर्डेड परचेज है, राइट। तो अनरिकॉर्डेड परचेज का एंट्री पास करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होएगा। What is the amount of purchase we are having, 16,000. पूरा एंट्री पास नहीं किया बेटा, दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन रहेगा ना तो आएगा उसके अंदर ट्रायल बैलेंस। दिस इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मतलब पूरा का पूरा एंट्री पास नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू क्रेडिटर्स। इसका इफेक्ट बताओ ना, फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा, परचेज में ऐड होएगा और क्रेडिटर्स में भी ऐड होएगा, ठीक है। सो ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स। चलो थर्ड वाला, परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड। चलो कौन सा एंट्री है पहले ये बताओ, पहले परचेज रिटर्न का एंट्री बताओ क्या आएगा। व्हाट इज एंट्री फॉर परचेज रिटर्न, नहीं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये इसका एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। देखो यहाँ पे करेक्ट एंट्री लिख रहा हूँ मैं, पहले करेक्ट एंट्री होना चाहिए था क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। सो व्हाट इज द अमाउंट वी आर हैविंग हियर, 1,000। क्या किया है लोग ने मालूम है, रॉन्ग एंट्री में, रॉन्ग एंट्री में बोला है कि इट वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल एंड द अमाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द पार्टीज अकाउंट ऑन द करेक्ट साइड, ठीक है। मतलब एक्चुअली दो अकाउंट डेबिट हो गया, अगर तुमको समझा रहेगा तो। एक तो क्रेडिटर्स का अकाउंट जो प्रॉपरली डेबिट हुआ है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एडजस्टमेंट, प्लस वो लोग ने क्या किया मालूम है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट कर दिया है, कितने से, 1,000, राइट। मतलब दो अकाउंट डेबिट किया और कुछ भी क्रेडिट नहीं किया है, तो इसका डिफरेंस किधर गया रहेगा, सस्पेंस। तो सस्पेंस में जो 2,000 रुपीज़ का डिफरेंस दिख रहा है ना, वो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के वजह से है, ठीक है। सो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय हाउ मच, बाय 2,000, राइट। अभी इसका रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ कैसे आएगा, हाउ विल पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। हाँ, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होएगा कितने से, 2,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना आएगा, 1,000, एंड टू व्हाट यू नो, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये भी कितना आएगा, 1,000। सो दिस इज व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री टू एलिमिनेट द सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा है, ऑलरेडी 2,000, ठीक है। अब इसका इफेक्ट्स बताओ चलो, फाइनल अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट आएगा। एक तो सस्पेंस में से एडजस्ट होगा, सस्पेंस अकाउंट निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा परचेज रिटर्न का कहाँ पे ऐड होएगा, परचेज रिटर्न में, या तो परचेज में से माइनस, ठीक है। सेल्स रिटर्न का क्या होएगा, सेल्स रिटर्न में से क्या करोगे, लेस, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न में से ये जो है अपने को 1,000 रुपीज़ लेस करना पड़ेगा। तो इसका 3 इफेक्ट आएगा एक्चुअली, एक सस्पेंस अकाउंट निकल जाएगा, फिर एक तुम्हारे परचेज रिटर्न में एडजस्ट होएगा और एक सेल्स रिटर्न में एडजस्ट होएगा, ठीक है। चलो ये एंट्री बराबर किया था। तो क्या था ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कैश का ना, हाँ, वो मेरे को लगता है कुछ और अमाउंट होना चाहिए वो।
चलो देन expenses include 6,000 in respect of the period after 31st March 2018. What is this amount? प्रीपेड है, ठीक है, तो प्रीपेड का एंट्री पास करना पड़ेगा. व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होता है, सो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होएगा बाय 6,000 टू एक्सपेंसेस अकाउंट 6,000. इफेक्ट बताओ चलो इसका फाइनल अकाउंट्स में. असेट साइड बराबर है, और एक्सपेंस को क्रेडिट किया मतलब लेस फ्रॉम एक्सपेंस, ठीक है. चलो तो ये 4 एडजस्टमेंट थे. उसके बाद में इसका जर्नल एंट्री पास करना, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके दे रहा है, ठीक है. चलो अभी फाइनल अकाउंट्स भी तुमने प्रिपेयर किया हुआ है कि ये इसके बाद का सब पेंडिंग है तुम्हारा, हो गया है, ठीक है. तो मेरे को बता दो इसका फाइनल आंसर्स. टैली नहीं हुआ, जीपी का अमाउंट बता बेटा. ये सबको आया. नेट प्रॉफिट तो बैलेंस शीट का टोटल बरोबर है 30 lakhs. चलो देख लेना, और अगर नहीं आया तो फिर मेरे को बताना, मैं फाइंड आउट करके देता हूँ. क्या किया, कुछ गड़बड़ किया है? नहीं, वो ऑलरेडी ड्राइंग्स ही है, मतलब खाली 12,000 का इफेक्ट आएगा. वो लोग ने जो बैंक में से विड्रॉ किया है ना, वो बरोबर से 8,000 रुपये का एंट्री बरोबर पास हुआ है, लेकिन जो 20,000 है उसमें से खाली 12,000 जो है वो एक्चुअली ड्राइंग्स नहीं है, वो एक्सपेंस है. तो सिर्फ 12,000 का इफेक्ट देना है, 20,000 का इफेक्ट नहीं देना है. फिक्स्ड एसेट्स में से जो नया डिप्रिसिएशन होएगा उतना ही माइनस होएगा. हाँ, 14,000 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, मतलब ऑलरेडी माइनस हुआ है वो. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. ये तुम लोगों को करना है टैली तो कर लो पहले. हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. थर्ड क्वेश्चन. पेज नंबर है 134. हाँ, बहुत सारे एडजस्टमेंट है खाली. हाँ, क्वेश्चन इजी है, खाली नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज़्यादा है उसमें. चलो देखो. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर एच, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March and the balance sheet as on that date. ठीक है, तो अपने को ट्रायल बैलेंस बना के दिया है. ट्रायल बैलेंस में पहले बैड डेट्स है, ठीक है. तो ये कौन सा बैड डेट्स होता है? ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है. ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे डालेंगे हम लोग इसको. रेंट आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट, वेजिस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स विल बी बैलेंस शीट असेट, मशीनरी विल बी असेट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेटर्स ब्रैकेट में लिखा है इट इंक्लूड्स शाम्स डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज़ हाउ मच 8,000, ठीक है. तो ये जो डेटर्स है ये जाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड पे. देन डिस्काउंट अलाउड, ठीक है. डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, परचेज विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. क्रेडिट बैलेंसेस में रेंट रिसीव्ड है, ये पीएनएल अकाउंट क्रेडिट है. डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, सेल्स विल बी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी, कमीशन रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी, ठीक है. तो ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ खास नहीं है जो अपने को नहीं समझ में आएगा वो, ठीक है. अच्छा, डेटर्स के उधर खाली एक इन्फॉर्मेशन है. इसमें से ना एक जो है श्याम, जिसका बिल जो है वो डिसऑनर हुआ है, उसका अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8,000 इज इंक्लूडेड इन द डेटर्स एंड विच इज़ ऑब्वियस. अगर किसी का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होएगा तो वो लिस्ट ऑफ डेटर्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है.
चलो फिर आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। वेजेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग अमाउंट्स, ठीक है। पहला है 40,000 स्पेंड ऑन एडिशन टू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब वो जो वेजेस है अपना 40,000 का जो वेजेस है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो लोग ने वेजेस में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो पहले वेजेस में से क्या करना पड़ेगा, लेस, और उसको बिल्डिंग में क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। सो दिस विल बी लेस फ्रॉम वेजेस and add to buildings. $20,000 for erection of new machine during the year. तो ये 20,000 भी wages में included है, तो ये भी less होएगा, ये भी capital expenditure है. This will be add to machine. चलो तो वेजेस में से टोटल कितना लेस हो जाएगा 60,000, ठीक है। 40,000 बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, 20,000 मशीन में ऐड हो जाएगा। प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन मशीन एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 करोगे, फिर जो बिल्डिंग का वैल्यू आएगा उसके ऊपर 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे कि डायरेक्टली 10% डेप्रीशिएशन विदाउट एडजस्टिंग दिस, आफ्टर एडजस्टिंग, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई डेट्स वगैरह नहीं दिया है तो हमें ये लेना पड़ेगा कि फर्स्ट डे को हुआ है, अकॉर्डिंगली फुल ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तुमको, ठीक है। चलो तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज डन। अच्छा ये डेप्रीशिएशन का 2 इफेक्ट बताओ क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड लेस फ्रॉम क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स। चलो थर्ड वाला जो है, discount of 10,000 was initially allowed to a customer and was then reversed since he had not satisfied the conditions relating to discount allowance. The reversal of discount was posted to the credit of the discount received account. चलो क्या करने का, क्या होएगा बताओ। नहीं, ये जो डिस्काउंट है ना 10,000, ये हम लोग ने डेटर को अलाउ किया था, कस्टमर को। फिर हमने उसको रिवर्स किया। जब भी हमने उसको रिवर्स किया तो उसने जो भी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं किए थे, इसके लिए हमने उसको रिवर्स किया। जब भी हमने रिवर्स किया तो हमने क्या गलती कर दिया मालूम है, द रिवर्सल ऑफ द डिस्काउंट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये एरर हुआ है, ठीक है। हाउ यू विल रेक्टिफाई दिस एरर, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को कम करना पड़ेगा और डिस्काउंट अलाउड को भी कम करना पड़ेगा, दोनों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली डिस्काउंट अलाउड में से लेस होना चाहिए था ये, जिसके जगह पे लोग ने क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड में डाल दिया है, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज हाउ मच, 10,000, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे चेक करो, डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट देखो कितना है यहाँ पे, 10,000। तो ये 10,000 में से ये 10,000 माइनस करना है, दैट मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट अभी 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट भी कितना है, 10,000। तो ये यही 10,000 है जिसका इफेक्ट अभी तक ये लोग ने दिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है 10,000, इसमें से भी 10,000 माइनस होएगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो डिस्काउंट अलाउड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो 10,000 दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये समझा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दो, लेस फ्रॉम डिस्काउंट रिसीव्ड लेस फ्रॉम डिस्काउंट अलाउड, दोनों में से लेस होएगा। दैट मीन्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। चलो, रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 पेड टू एन एम्प्लॉय स्टैंड्स पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। नहीं, रेम्यूनरेशन का एंट्री कैसा होता है, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, उसके जगह पे लोग ने क्या किया रहेगा, एम्प्लॉई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, मतलब डेबिट हुआ तो डेटर में से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट बताओ क्या होएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू रेम्यूनरेशन, या सैलरी रहेगा तो सैलरी में ऐड कर देना। क्या है, चेक करो ट्रायल बैलेंस में है ना सैलरीज, तो उसमें ऐड कर देना।
चलो पॉइंट नंबर 5. Creditors include 55,000 received from Mr. K and credited to his account. This amount was written off as bad debts last year. तो क्या करने का? चलो एक मिस्टर के पास से है ना एक अमाउंट मिला है अपने को, ठीक है. ये जो अमाउंट है ना, ये एक्चुअली जो अपने को मिला है वो अपने को किसके लिए मिला है मालूम है? क्योंकि है ना लास्ट ईयर इसके पास से अमाउंट जो है ये बैड डेट्स हो गया रहेगा. नाउ ही इज गिविंग अस व्हाट गिविंग अस दिस पर्टिकुलर 55,000, ठीक है. और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अमाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर. तो पहले तो 55,000 क्या है मालूम है? बैड डेट्स रिकवर्ड है, ठीक है. तो ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड है ना, वो लोग ने उसको क्रेडिटर्स के अंदर डाल दिया है, ठीक है. सो एक्चुअली एंट्री क्या पास कर दिया मालूम है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ऐसा एंट्री पास किया है. एंट्री क्या पास होना चाहिए था? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, ठीक है. सो हाउ यू विल एडजस्ट दिस? तो क्रेडिटर्स में से उड़ाना पड़ेगा. सो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, बिकॉज बैड डेट्स रिकवर इज योर इनकम. ये समझ रहे हो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स अच्छे हैं, हाँ, ठीक है. चलो 6 वाला बताओ क्या होएगा. गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वॉज टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज. नहीं, ट्रेडिंग क्रेडिट वाला जमाना गया, अभी परचेस में से उड़ाने का हमेशा, ठीक है. तो लेस फ्रॉम क्या करोगे? परचेजेस. दूसरा इफेक्ट बोलो. लेस फ्रॉम कैपिटल या ऐड टू ड्रॉइंग्स, ठीक है. तो मैं इधर लिख रहा हूँ लेस फ्रॉम कैपिटल. क्यों कैपिटल में? बिकॉज इट इज ड्रॉइंग्स. चलो बताओ 7th वाले में क्या होएगा? गुड्स कॉस्टिंग 6,000 were sent to a customer on sale or return basis for ₹7,000 on 30th of March. ठीक है. चलो क्या हुआ? ये सेल ऑन अप्रूवल वाला ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है. तो क्या करेंगे बताओ? हाँ, तो पहला तो कॉस्टिंग 6,000 है, मतलब ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है. इसको क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो ये क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो जाएगा? ऐड, बिकॉज इट इज अवर स्टॉक लाइंग विद द कस्टमर, ठीक है. दूसरा, ये जो 7,000 है, हमको ये मानना पड़ेगा कि 7,000 सेल्स के अंदर है, ठीक है. सो इट विल बी लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है. तो 6,000 के वहाँ पे लिखो ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, और 7,000 के अंदर क्या आएगा? 7,000 में आएगा लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम डेटर्स. चलो, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन 25th of March in the godown was 10,000. Insurance company admitted the claim at 60%. अरे एक मिनट, कितने का गुड्स गया है भाई? 10,000. तो ये 10,000 जो पहले जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, इसको लेस करेंगे परचेज में से. तो 10,000 विल बी लेस फ्रॉम परचेजेस. अभी 10,000 का गुड्स गया है. इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10,000 दे रहा है कि उससे कम दे रहा है? कम दे रहा है. कितना परसेंट दे रहा है? 60%. तो कितना अमाउंट आएगा? 6,000. 6,000 ये क्लेम खाली एडमिट हुआ है, ठीक है. तो इंश्योरेंस क्लेम करके अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, लेकिन अमाउंट कितना रहेगा? खाली 6,000, ठीक है. तो 10,000 का गुड्स का इंश्योरेंस कंपनी खाली 6,000 दे रहा है, तो 4,000 का फाइनल लॉस हो जाएगा. ये लॉस जाएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है. तो इसका 3 इफेक्ट आएगा. सो P&L अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा 4,000. ये चलो समझा क्या हुआ? सो हाउ मेनी इफेक्ट्स विल बी देयर? 3. 10,000 विल बी लेस फ्रॉम परचेजेस, 6,000 विल बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, एंड 4,000 भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है.
चलो, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ श्याम्स डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल इज इरिकवरेबल, तो 4000 का बैड डेट्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 4000 इज न्यू बैड डेट्स। इफेक्ट बताओ इसका। एक तो डेटर्स में से क्या होएगा, लेस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन अदर डेटर्स, ये सब कुछ ऐड लेस करने के बाद जो फाइनली डेटर्स बचेगा उसके ऊपर 5% क्या क्रिएट करना है, न्यू पीडीडी, ठीक है। तो न्यू पीडीडी का दो इफेक्ट क्या आएगा, एक तो लेस करेंगे डेटर्स में से, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। यू वांट मी टू प्रिपेयर पीडीडी अकाउंट के सब कुछ पीएनएल में एडजस्ट करना प्रीफर करोगे, पीएनएल में, ठीक है। सो ये पीएनएल में डेबिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। चलो फिर 11th वाला, 50% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना किया अपन ने, 1,46,000, ठीक है। इसमें से 50% नेक्स्ट ईयर में जाएगा, मतलब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हाफ कितना होएगा, 73,000। तो 73,000 पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से लेस करने का, दूसरा इफेक्ट आएगा इसका बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। तो ये 50% का अमाउंट जो है वो एडजस्ट करना है 73,000। सो लेस फ्रॉम स्टॉक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखो, लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी and balance sheet on the asset side. 1/3 of the commission received is in respect of work to be done in next year. प्रीपेड है कि प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड के अंदर है वो, ठीक है। हाँ, तो 1/3, तो कितना कमीशन मिला कितना है पहले चेक करो, 30,000। इसका 1/3 कितना होएगा, 10,000, ठीक है। तो 10,000 का दो इफेक्ट यहाँ पे लिखना है अपने को। सो 10,000 में क्या करना है, पहले तो लेस करना है कमीशन रिसीव्ड में से, और दूसरा दिस इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये समझा क्या हुआ? रेंट हैज़ बीन पेड फॉर 11 months, बस पहले खाली इतना ही। रेंट पेड का चेक करो जरा कितना अमाउंट है, 1,10,000। ये कितने मंथ्स का रेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ रहेगा, 11 महीने का। तो कहना इसे 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रहेगा, 1 महीने का अमाउंट कितना आएगा, 10,000, ठीक है। तो 10,000 का दो इफेक्ट देना है, राइट। तो ऐड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। एडजस्टमेंट के अंदर और एक पॉइंट है, बट हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर 13 months, मतलब 1 महीने का रेंट अपने को एक्स्ट्रा मिला है। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड पे 65,000 दिख रहा है तुमको, तो ये 65,000 कितने मंथ्स का रेंट है, 13 months का है, ठीक है। तो 65,000 डिवाइडेड बाय 13 into 1 विल बी प्री रिसीव्ड रेंट, ठीक है, 5,000 का आएगा। तो 5,000 का दो इफेक्ट बताओ क्या आएगा, एक तो लेस करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, इट इज अगेन इनकम रिसीव्ड इन व्हाट यू नो इन एडवांस, ठीक है। अरे आ रहा है समझ में, क्या बोल रहे हैं, मैं खाली डिस्कस कर रहा है ये। चलो, इंक्लूडेड इन डेटर्स इज ₹3,000 ड्यू फ्रॉम ओम एंड इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स ₹10,000 ड्यू टू हिम। क्या ये खेल हम पहले खेल चुके, एक रॉबर्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अंदर भी एक कॉमन अमाउंट था। तो यहाँ पे ना ओम है, ओम के पास से कितना लेना है और उसको देना कितना है, 10,000। तो कितना एडजस्ट करेंगे दोनों में से? चलो, मतलब क्या ओम के पास से पहले 30,000 लेंगे फिर उसको वापस ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ होएगा क्या? नहीं। तो 10,000 एडजस्ट कर देने का। तो 10,000 का दो इफेक्ट देना पड़ेगा। व्हाट विल बी टू इफेक्ट्स ऑफ दिस लोअर अमाउंट, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। तो जो पीडीडी कैलकुलेट करना है ना, पहले ये अमाउंट को एडजस्ट करना, फिर पीडीडी कैलकुलेट होएगा। चलो, स्टॉक इन हैंड इज 4,88,880। ये क्या दिया हुआ है अपने को, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, मैनेजर इज गिवन कमीशन ऑफ 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। तो ये एकदम लास्ट में ये वाला एडजस्टमेंट होएगा।
पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज़ द नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर माइनस कमीशन, आफ्टर कमीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये मैराथन क्वेश्चन है एक्चुअली में। हाँ, अभी देखो एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ, बिकॉज लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स आर देयर। इस बार सबका साथ में दे रहे रिजल्ट। वरना नॉर्मली फाउंडेशन और फाइनल का साथ में आता है, इंटर का अलग से आता था। अभी इंटर का भी अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट चेंज कर दिया तो दे रहे साथ में। सुनो जरा, एक पॉइंट मुझे खाली डिस्कस करना है, एक पॉइंट खाली। हाँ, ये तुम्हारा पीडीडी का कैलकुलेशन को अफेक्ट कर सकता है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं सुन रहा था। देखो इधर 2,96,000 दूंगा ना, फाइनल डेटर्स मिला रहेगा, ठीक है। अब ये 2,96,000 का है ना, एक्चुअली इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। अच्छा, जो एक पार्ट है इसके अंदर 2,96,000 में से तुमने पहले 4,000 और शाम का माइनस किया हुआ है। अच्छा, बाकी का 4,000 जो है शाम का, उसके ऊपर पीडीडी क्रिएट होएगा कि वो कंफर्म है कि मिल जाएगा। और अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है तो उसका बैड डेट्स का अमाउंट दे दिया है, तो बाकी का जो अमाउंट है वो भी डाउटफुल है कि वो कंफर्म अमाउंट है मिलेगा, है। और अपन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किया हुआ है ना, कोई भी अगर पार्टी डिसऑनर होता है कंफर्म रहेगा ना, दैट अमाउंट इज कंफर्म, क्योंकि उसका एंट्री कैसे पास होएगा बाद में, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वो जो भी ये रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, पार्टी रहेगा, वो एंट्री हम लोग पास करते हैं। मतलब इसमें से जो 4,000 है ना शाम का, ये पूरा का पूरा मिलने वाला है तुम लोग को, तो ये कोई डाउटफुल अमाउंट नहीं है, दिस इज़ अ कंफर्म अमाउंट जो 4,000 तुमको मिलने वाला है, ठीक है। तो डाउटफुल डेटर्स कितने रहेंगे, डाउटफुल डेटर्स इट विल बी 2,92,000 के डाउटफुल डेटर्स रहेंगे। अभी अगर तुम्हें पीडीडी क्रिएट करना है, यू शुड नॉट बी क्रिएटिंग पीडीडी ऑन एंटायर 2,96,000, इट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड ऑन ओनली 2,92,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ठीक है। तो इसका 5% आएगा। वापस एक्सप्लेन करूं? हाँ, तो ये अमाउंट कितना आ रहा है? हाँ, तो ये करेक्ट अमाउंट है 14,600। देख 8,000 लेने का था उसके पास से, क्योंकि उसका बिल डिसऑनर हुआ है, अभी वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इंसॉल्वेंट में से 4,000 तो बैड डेट्स गया उसका, बाकी का जो 4,000 है वो भी डाउटफुल है कि वो कंफर्म में मिल जाएगा, वो कंफर्म में मिलेगा। तो जो कंफर्म अमाउंट होता है उसके ऊपर कभी भी पीडीडी क्रिएट नहीं होता है। पीडीडी इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो जो डेटा डाउटफुल है ना, उसके ऊपर हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो ये 4,000 तो कंफर्म है, तो डाउटफुल डेट ये है 292, तो इसके ऊपर 5% का प्रोविजन क्रिएट होएगा। ये कंफर्म अमाउंट है, ये डाउटफुल है। चाहिए तो ये लिख के रखो, पीडीडी इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेटर्स। पीडीडी का नाम ही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नहीं, इंश्योरेंस क्लेम मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसा मिलने वाला है, सो इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स योर डेटर। कितना क्लेम मिलने वाला है? 6,000। ओनली डेटर अमाउंट विल बी 6,000। सो इंश्योरेंस क्लेम विल बी बैलेंस शीट असेट साइड, और 4,000 का लॉस हो गया है, वो लॉस जाएगा पीएनएल में डेबिट में। तो 4,000 का लॉस, 6,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस क्लेम लिखोगे मतलब इंश्योरेंस कंपनी हो गया वो। 20% कमीशन इज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। हाँ, तो ये 100, 20, 120। कमीशन का अमाउंट बताओ तो 10,880 बराबर है। तो फाइनल नेट प्रॉफिट बताओ 54,400। चलो, ये सब जो लिखा है सब करेक्ट है।
अरे कोई तो आंसर दिया था उसने बराबर। हाँ फिर सब लोग का डिसाइड हुआ था, आंसर उसने दिया था, फिर सब लोग को कॉफ़ी बाकी है, याद है मुझे। ये क्यों 4000 क्यों लेस करना है? ये 4000 क्यों लेस कर रहे हो? नहीं करना है वो। हाँ सिर्फ 14600 लेस होएगा, वो 4000 उसके अंदर ही है। हो गया है सब लोग का? हाँ डेटर्स का लड़ाई हो गया। ये चलो हो गया है तो अपन आगे बढ़े। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 चलो अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। चलो अभी अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है इसमें। हाँ ठीक है। नाउ सी, करुणा डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ फैशन गारमेंट्स अंडर द नेम ऑफ मेजर्स डिजाइनर्स वेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो ये नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस इज 1 अप्रैल 2020। शी हैड अ सेविंग्स ऑफ अबाउट 10 lakhs. She invested rupees 3 lakhs out of her savings and borrowed equal amount from the from the bank. ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका सेविंग्स जो है ना 10 lakhs, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। उसमें से उसने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? 3 लाख रुपीज़। ठीक है, सो 3 लाख विल बिकम विल बिकम द कैपिटल। ओके, सपोज अगर ये 3 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया रहेगा तो इसका एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग? तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसा करके आएगा। और उसके बाद उसने एक लोन लिया है फ्रॉम द बैंक। ठीक है, सो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस लोन? तो वो भी आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, तो ये जो दो ट्रांजेक्शन्स है, पहला वाला उसमें 3 लाख का कैपिटल है और वही अमाउंट जो है उसने बोरो किया है फ्रॉम द बैंक। She purchased a commercial space for rupees 5 lakhs and further spent rupees 1 lakh on its renovation to make it ready for the for the business. ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने एक स्पेस लिया है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसने। तो ये 5 लाख का जो है ये असेट जो है यहाँ पे मतलब असेट जो है यहाँ पे जो है वो क्रिएट होएगा। तो असेट का एंट्री पास करना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज़ जो रिनोवेशन का है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी उसके अंदर ऐड होएगा। तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी? 6 lakhs। ठीक है, तो 6 lakhs का एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग? तो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, देन उसके बाद में दिया हुआ है लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर वेर एज फॉलोज। ठीक है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ लोन टेकन? एक्चुअली यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, बट द अमाउंट ऑफ लोन इज हाउ मच? इट इज 3 lakhs। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है? लोन और इंटरेस्ट का रीपेमेंट किया है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है लोन और इंटरेस्ट का है, 30 जून को 15,000 प्रिंसिपल है, 9,000 का इंटरेस्ट है। फिर 30 सितंबर को अगेन 15,000 प्रिंसिपल है, 8550 का इंटरेस्ट है। 31 दिसंबर को वापस से 15,000 और यहाँ पे आएगा 8,100 का इंटरेस्ट। अगेन वन मोर इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,000 एंड 7650 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का ये कहाँ से एडजस्ट होएगा? ये बैंक लोन के सामने से एडजस्ट होएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल दैट हैज़ बीन रीपेड? 60,000। ठीक है, तो 3 लाख का लोन था, उसमें से 60,000 का प्रिंसिपल जो है ये पेमेंट कर दिया है। सो दिस पर्टिकुलर 60,000 विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द बैंक लोन। तो इसका एंट्री पास होएगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर इंटरेस्ट का एंट्री आएगा, फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू कैश और बैंक अकाउंट आएगा। और फिर ये जो इंटरेस्ट है ये जाना चाहिए पीएनएल अकाउंट में, किधर? डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लोन का जो है यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में उसने पेमेंट किया है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट खाली 9,000 आएगा, खाली 8550 आएगा कि सबका टोटल आएगा? सबका टोटल, क्योंकि 4 बार इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है इसका टोटल अमाउंट बताओ कितना हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 है और इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ?
33,300. चलो फिर आगे. इन व्यू ऑफ फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट शी ट्रांसफर 2 lakhs फ्रॉम हर सेविंग्स बैंक अकाउंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो दिस इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय हर. व्हाट इज अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड? 2 lakhs. ठीक है, अभी उसने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो एंट्री कैसे आएगा? अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, देन शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹7,000 फॉर द टेलीफोन कनेक्शन. तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का एंट्री कैसे आएगा? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसा करके एंट्री पास करेंगे. फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट किधर दिखेगा? इज इट एन एक्सपेंस और इट इज एन असेट? असेट क्रिएट होएगा. ये डिपॉजिट जो है ये असेट होता है, क्योंकि एक बार सपोज हम लोग ने टेलीफोन कनेक्शन अगर हमने डिसकंटिन्यू किया तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने को वापस मिल जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ नॉट योर एक्सपेंस, इट इज़ व्हाट इट इज़ एन असेट. ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड पे आना चाहिए. देन फर्नीचर ऑफ 10,000 वॉज परचेस्ड. ठीक है, तो वापस इसका एंट्री आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. फिर यहाँ पे बोला है कि ऑल द पेमेंट्स वेर मेड बाय चेक एंड ऑल द रिसीट्स इन कैश वे डिपॉजिटेड इन द बैंक. ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कैश और बैंक अकाउंट नहीं आएगा, सब कुछ कौन सा अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे? बैंक अकाउंट. ठीक है, तो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया रहेगा, लोन लिया रहेगा, वहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी ट्रांजैक्शन है ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहाँ से एडजस्ट होने वाले? फ्रॉम द बैंक अकाउंट. ओके, तो पहले इतना डिटेल्स है. उसके बाद दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर और बिजनेस शोड द फॉलोइंग रिजल्ट्स. उसके अंदर सेल्स जो है उसका अमाउंट कितना है यहाँ पे? 20 lakhs. ठीक है, so what will be the entry for recording these sales? अरे पहले सेल्स का एंट्री बताओ, फिर उसको ट्रेडिंग बेडिंग में डालने का बाद में क्या बात है. पहले सेल्स का एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसा करके एंट्री पास करना पड़ेगा. फिर सेल्स आएगा, वो सेल्स को हम लोग लेके जाएंगे किधर? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड. ठीक है, चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इसका एंट्री बताओ क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो जाएगा, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में किधर? डेबिट साइड. ठीक है, कैरेज आउटवर्ड्स और एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, फिर कैरेज आउटवर्ड किधर चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड. फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बोलो एंट्री बोलो तुम लोग, सेम सेम मत बोलो. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या होएगा? टू बैंक. फिर ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड. मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी सेम होएगा. ठीक है, वो तुम्हारा सेम. तो इट इज़ व्हाट यू नो, इट इज़ गोइंग टू बी मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. फिर ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस किधर चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड. ठीक है, फिर टोटल परचेजेस है, तो परचेज का एंट्री कैसे आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. परचेज चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड. फिर है टेलीफोन चार्जेस. ठीक है, तो ये आएगा टेलीफोन चार्जेस टू बैंक. टेलीफोन चार्जेस तुम्हारा चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड. फिर आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक, और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी किधर जाएगा? पीएनएल में, डेबिट. फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस सेम. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल, ये सेम नहीं आएगा, ये पेएबल है, ये पेएबल. ठीक है, हाँ, तो ये पेएबल का एंट्री बताओ क्या आएगा? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, और ये पेएबल किधर जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड. ठीक है, चलो देन अदर इंफॉर्मेशन. शी विड्रॉ ₹5,000 बाय चेक ईच मंथ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस. तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स. ठीक है, what will be the entry for recording drawings? Drawings account debit to bank account. ठीक है, then depreciation on building at the rate of 5% per annum and on furniture at the rate of 10% per annum. तो ये दो इफेक्ट देना पड़ेगा depreciation का. Closing stock in hand as on 31st of March 2021 is 5,50,000. तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. ठीक है, prepared trading account profit and loss account for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet as on that date. ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगा कि और भी कुछ अलग से बनाना पड़ेगा? देखो, कोई भी असेट का रिकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो उसके लिए अपने को एक बैंक अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग में, बिकॉज यू विल रिक्वायर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट टू बी रिटर्न इन द बैलेंस शीट विच साइड?
असेट साइड, अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा तो, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो ये चेक करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग विच अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। यू वांट मी टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन, कि डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे? डायरेक्ट एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले ना तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मेट रेडी करो फाइनल अकाउंट्स का। उसके अलावा वी विल हैव टू प्रिपेयर वन बैंक अकाउंट इन दिस क्वेश्चन। कैश बैंक है ही नहीं है, सिर्फ बैंक है इसमें। ये एसी क्यों बंद किया तुम लोग ने बंद किया? अपने आप होता है। नहीं, सब कुछ बैंक से हो रहा है ना, बोला है वो लोग ने। ये थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। ले लो, एक पेज ले लो पूरा, बैंक अकाउंट पूरा फॉर्मेट बनाना तुम लोग, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, फिर बैंक अकाउंट बनाना। अच्छा, ये टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का वो समझा ना। अभी एक चैप्टर आएगा ना, सिंगल एंट्री, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करके वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। हाँ, दैट विल बी सिंगल एंट्री। हो जाएगा तो बोलो, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो अभी देखो। शी हैड अ सेविंग्स ऑफ अबाउट 10 lakhs, ठीक है। इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, ये उसका पर्सनल सेविंग्स है, ठीक है। ये पर्सनल सेविंग्स में से उसने बिजनेस में कितना डाला है? बिजनेस में उसने डाला है 3 lakhs, ठीक है। तो अभी अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। थ्री lakhs। अभी हमारे पास है ना बैलेंस शीट के आइटम्स का कोई भी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाना चाहिए? इसका सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सो गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उधर लिखो कैपिटल अकाउंट, उसको अंडरलाइन करो। गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखो कैपिटल अकाउंट, उसको अंडरलाइन करो। फिर लिखो इंट्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट लाइन में लिखने का इंट्रोड्यूस्ड। फिर अमाउंट में इनर कॉलम में लिखना है 3 lakhs, ठीक है। तो इसका पहला इफेक्ट दिया बैंक अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में, कौन से साइड पे? लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। चलो, उसके बाद उससे एक लोन भी लिया है इक्वल अमाउंट का, मतलब व्हाट इज अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक इज ऑल्सो 3 lakhs, ठीक है। तो इसका पहले एंट्री, लोन लेने का एंट्री पास करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये अमाउंट भी आएगा 3 lakhs। इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा बताओ जरा। चलो, लोन लिया है हमने, बैंक को लोन दिया थोड़ी ना है, तो ये भी आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो 3-4 लाइन और छोड़ देना उधर कैपिटल के बाद। उसके बाद में लिखो बैंक लोन, इनर कॉलम में लिखना 3 lakhs, इनर कॉलम में लिखना 3 lakhs। चलो, उसके बाद में आएगा शी परचेज अ कमर्शियल स्पेस फॉर ₹5 lakhs एंड फर्दर स्पेंड ₹1 lakhs ऑन इट्स रिनोवेशन टू मेक इट रेडी फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉपर्टी अकाउंट, अच्छा ये लोग ने कुछ नाम दिया है क्या प्रॉपर्टी के लिए? नीचे कुछ डेप्रीशिएशन वगैरह दिया था ना, ठीक है। तो लोग ने बिल्डिंग नाम दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो बिल्डिंग। व्हाट विल बी द वैल्यू? 6 lakhs।
इसका सेकंड इफेक्ट बताओ किधर आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे फर्स्ट लाइन पे लिखो बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखना 6 lakhs। इनर कॉलम में क्यों लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर डिप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है बाद में, ठीक है। तो उसके लिए इनर कॉलम में आएगा 6 lakhs। चलो ये भी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर आर एस फॉलोज, ठीक है। तो हम लोग ने लोन और इंटरेस्ट का बाइफर्केशन कर दिया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन विच इज रीपेड 60,000 एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड 33,300, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट का एंट्री बताओ क्या आएगा, जो लायबिलिटी का रीपेमेंट का एंट्री है तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट में बाय बैंक लोन अकाउंट, सो दिस अमाउंट विल बी 60,000। ये बैंक लोन को जो रीपे किया है इसका सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे तुम लोग, लायबिलिटी साइड पे जो लोन दिख रहा है ना, क्या उसमें से आवाज आ रहा है, बंद कर दो। लायबिलिटी साइड पे जो लोन दिख रहा है ना उसमें लिखो लेस रीपेड, चलो लेस रीपेड, हुआ बंद। हाँ चलो 60,000 माइनस करो, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लेके जाओ। सो व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ लोन 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 का लोन जो है ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद उसका इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग होएगा। व्हाट इज अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेड इन दिस 4 इंस्टॉलमेंट्स 33,300, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पे करने का एंट्री बोलो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट 33,300। बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट बोलो किधर जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 33,300। चलो लोन और इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग हो चुका है, ठीक है। देन इन व्यू ऑफ द फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट शी ट्रांसफर्ड रुपीज 2 lakhs अगेन फ्रॉम हर सेविंग्स बैंक अकाउंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो वापस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होएगा। अगेन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए है उसने। तुम्हारे लायबिलिटी साइड पे ऑलरेडी तुमने कैपिटल इंट्रोड्यूस में 3 lakhs लिखा है, उधर ये 2 lakhs को ऐड करो, ऐड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और एडिशनल कैपिटल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अमाउंट इनर कॉलम में रखना, कोई टोटलिंग वोटलिंग मत करना। चलो समझा, 2 लाख समझा, ठीक है। फिर उसके बाद में शी पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 7,000 फॉर द टेलीफोन कनेक्शन, तो इसका एंट्री आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो इधर वापस बैंक अकाउंट में इधर आएगा बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट्स 7,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। चलो क्या ये सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सपेंस है कि असेट है, असेट, ठीक है। बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखो, थोड़ा बहुत जगह छोड़ देना ऊपर से, क्योंकि और भी फिक्स्ड एसेट्स है, उसका डिप्रिशिएशन है, तो अकॉर्डिंगली तुम लोग जगह छोड़ के देन यू राइट सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,000। चलो फिर एक फर्नीचर बाय किया उसने 10,000 का, इसका एंट्री कैसे आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो इधर आएगा बाय फर्नीचर अकाउंट।
10,000. चलो फर्नीचर एक्सपेंस है कि एसेट है? असेट, ठीक है। तो तुमने जो बिल्डिंग लिखा है उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद में यू कैन राइट फर्नीचर इनर कॉलम 10,000. वो बिल्डिंग के बाद एक लाइन क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग? डेप्रीशिएशन के लिए, ठीक है। फिर ये फर्नीचर के बाद भी एक लाइन छोड़ना है फॉर डेप्रीशिएशन, ठीक है। चलो ये हो गया फर्नीचर का। फिर ये लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो जितने भी पेमेंट कर रहे हैं या जो भी पैसा मिल रहा है वो सब कुछ किसके अंदर एडजस्ट करके लेना है? बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। दिस इज द इन्फॉर्मेशन. देन एट द एंड ऑफ द ईयर हर बिजनेस शोड द फॉलोइंग रिजल्ट्स. तो पहले आएगा टोटल सेल्स, ठीक है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ टोटल सेल्स वी आर हैविंग? 20 lakhs. तो इसका एंट्री पास होएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो बैंक अकाउंट में पहले डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट. चलो सेल्स जो है ये तुम्हारा इनकम है, ठीक है। और ये इनकम किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. सो गो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. फर्स्ट लाइन पे लिखो बाय सेल्स. कोई भी सेल्स रिटर्न ये वो कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देना है इसको. 20 lakhs. ये चलो समझा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ है, पेड है तो ये अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे आएगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट. कितने का पेमेंट कर दिया है? 40,000. P&L अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड पे अमाउंट इनर कॉलम में लिखना. हाँ, राइट द अमाउंट इन द इनर कॉलम. व्हाई यू हैव टू राइट दिस अमाउंट इन द इनर कॉलम? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल भी है यहाँ पे. तो इसको इनर कॉलम में लिख के रखो. समझा क्या किया? चलो नेक्स्ट इज कार्टेज आउटवर्ड्स, ठीक है। तो कार्टेज आउटवर्ड्स, तो इसका एंट्री आएगा कार्टेज आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट. तो पहले बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बाय कार्टेज आउटवर्ड्स अकाउंट. कितने का कार्टेज पे किया लोग ने? 60,000. एक्सपेंस है, एक्सपेंस, ठीक है। तो किधर जाएगा? P&L अकाउंट में डेबिट साइड. हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना ये टू कार्टेज करके. चलो फिर नेक्स्ट आएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. सो इधर आएगा बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. कितने का एंटरटेनमेंट लिया इसने? 5,000 का. चलो 5,000 इज व्हाट? एक्सपेंस, ठीक है। तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दो टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अकाउंट 5,000. चलो फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो इधर आएगा बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस. कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस? 15,000. एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 15,000. चलो फिर सबसे बड़ा खर्चा परचेज का है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वापस यहाँ पे आएगा बाय परचेजेज अकाउंट. $17 lakhs. कहाँ पे जाएगा ये?
ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन पे लिख सकते हो टू परचेज इज 17 lakhs। फिर टेलीफोन चार्जेस पे किया है तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे वापस आएगा बाय टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस 50,000। कहाँ पे जाएगा सेकेंड इफेक्ट? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। चलो फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वापस बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, चलो कितने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है? 45,000। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे। फिर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सो बाय मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट 25,000 पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे सेकेंड इफेक्ट देना है इसका। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल दिया हुआ है, पेएबल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लिखा है ना तुमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, उसमें ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 20,000। चलो ये पूरा टेबल समझा तुम लोग को, ठीक है। फिर अदर इंफॉर्मेशन में है शी विड्रू ₹5,000 बाय चेक ईच मंथ फॉर अ पर्सनल एक्सपेंसेस। बिजनेस स्टार्ट कभी हुआ है? 1 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा साल का ड्राइंग्स आएगा, राइट। तो ड्राइंग्स का एंट्री आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वापस बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इधर आएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट 5,000 इंटू 12, तो 60,000 का ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स का सेकेंड इफेक्ट बोलो किधर आएगा? कैपिटल में से लेस करेंगे, ठीक है। तो उधर कैपिटल में 2 अमाउंट ऑलरेडी लिखा रहेगा वहां पे लिखो लेस ड्राइंग्स 60,000। चलो फिर डिप्रीशिएशन का इफेक्ट है, ठीक है। डिप्रीशिएशन बिल्डिंग के ऊपर 5% है, फर्नीचर के ऊपर 10% है, ठीक है। तो जो तुम्हारा वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग जो हमने रिकॉर्ड किया है ना बैलेंस शीट में असेट साइड पे 6 lakhs, उसके ऊपर 5% डिप्रीशिएशन चार्ज करो। तो 6 lakhs का 5% विल गिव यू 30,000। तो 30,000 उधर माइनस करो, आउटर कॉलम में 570 चला जाएगा। और फर्नीचर का 10,000 का वैल्यू था ना फर्नीचर का, उसके ऊपर 10% विल बी 1,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 9,000। ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट बताओ किधर आएगा? पीएनएल। तो पीएनएल में डेबिट में लिखो टू डिप्रीशिएशन, अंडरलाइन करना, बिल्डिंग 30,000 इनर कॉलम, फर्नीचर 1,000 इनर कॉलम, दोनों का टोटल 31,000 आउटर कॉलम। समझाइए। चलो फिर लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 5,50,000 का 2 इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। नो अदर ट्रांजैक्शन इज लेफ्ट,
सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लोज द बैंक अकाउंट फर्स्ट, और ये बैंक अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस आएगा उसको बैलेंस शीट में या तो असेट साइड पे या तो लायबिलिटी साइड पे, डिपेंडिंग कौन सा बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर है। कितना आ रहा है? 89,700 बराबर है। 89,700 विल बी डेबिट बैलेंस। चलो 89,700 ये डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखना है इसको बैंक बैलेंस करके। कितना है जीपी, कितना है? नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट किसमें? वर्किंग, यस यस कंपल्सरी। चेक कर लो फाइनल आंसर। 8,50,000 जीपी है, एनपी इज 525,700, बैलेंस शीट टोटल 12,25,700 है। चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आधा ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एडजस्टमेंट्स पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है? उसके बाद में सम तुम लोग करके आओगे। मतलब नहीं चाहिए होमवर्क तो अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। आज एक्सटेंड नहीं होएगा, अनूप सर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मेरा इंटर में लेक्चर है इसके बाद, तो वो लेक्चर एक्सटेंड कर सकते हैं शायद से। चलो मेरे को है ना सिर्फ एडजस्टमेंट्स, ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स जो है ये मतलब ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे देंगे मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। एस्पेशली आई एम इंटरेस्टेड इन एडजस्टमेंट नंबर 7, ठीक है? तो पहले तुम लोग एडजस्टमेंट रीड करके मेरे को बताओ हर एक का इफेक्ट्स क्या आएगा। फिर एडजस्टमेंट नंबर 7 तुम लोग ट्राई करो रीड करने का, कुछ समझेगा नहीं, ठीक है? देन आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली करना क्या है उसमें, ठीक है? सो फर्स्ट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन एडजस्टमेंट नंबर 1 to 6। खाली इसके मेरे को इफेक्ट्स तुम लोग मेरे को बता दो कि ये एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स क्या रहेंगे। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ बैलेंस दिया है ना तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो ये तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। सो बेसिकली आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल द एडजस्टमेंट्स एंड ट्राई टू वर्क आउट द 2 इफेक्ट्स ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट। 7 पॉइंट लास्ट में करते हैं अपन। चलो तो पहला 6 का जो एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट्स खाली क्या आएगा वो मेरे को बताओ। चलो बोलो फर्स्ट वाले का क्या किया? हाँ सेम ही आएगा सब, मतलब ये जो अमाउंट है दोनों का टोटल करके भी एक साथ में कर सकते हो, इंडिविजुअली करना है इंडिविजुअली भी कर सकते हो। क्या दिया हुआ है? परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575, ठीक है? तो परचेज में से क्या करना पड़ेगा? इसको लेस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न में ऐड करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न में ऐड करने का मतलब है सेल्स में से लेस करना, ठीक है? तो ये जो 2575 है इसका 2 इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम परचेजेस, लेस फ्रॉम सेल्स। फिर बोला है सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 1725, ठीक है? तो ये भी पहला क्या होएगा? 1725 का लेस फ्रॉम क्या करोगे इसको? सेल्स, ठीक है? और फिर इसको क्या करना है? परचेज रिटर्न में ऐड करना है। अभी परचेज रिटर्न में ऐड करने का मतलब है परचेज में से लेस, ठीक है? तो सेम ही कॉमन इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल्स। नहीं क्या क्या दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा? 2575 का भी सेम इफेक्ट है एंड 1725 का भी सेम इफेक्ट है, तो दोनों का टोटल का भी सेम इफेक्ट है। तो नेट इफेक्ट नहीं देना है, दोनों का इफेक्ट देना है। अगर एक का रिवर्स इफेक्ट होता ना तो अपन एडजस्ट करते थे डिफरेंस। तो दोनों का इफेक्ट ही सेम है, तो दोनों परचेज में से भी लेस होएगा, सेल्स में से भी लेस होएगा। लेस फ्रॉम परचेजेस, फिर लेस फ्रॉम क्या करोगे? कैपिटल, ठीक है? तो ये तो इजी था, लेस फ्रॉम परचेजेस, लेस फ्रॉम कैपिटल। चलो थर्ड वाले का बताओ। हाँ, लेस फ्रॉम वेजेस ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी, ये ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना। हाँ
मंथ ऑफ अप्रैल दिया हुआ है, सो लेस फ्रॉम वेजेस एड टू प्लांट एंड मशीनरी। चलो फ्री सैंपल्स, लेस फ्रॉम परचेज होएगा ये भी। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट है तो उसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है, वो पब्लिसिटी बोला है वो लोग ने, सो ऐड टू एडवर्टाइजमेंट। चलो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%, ये न्यू पीडीडी है। न्यू पीडीडी का दो इफेक्ट बताओ क्या आएगा, एक तो डेटर्स में से लेस होएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक है। फिर बोला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज एट द रेट ऑफ 2.5%, ठीक है। तो पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आएगा कि पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा? चलो पहले डिस्काउंट पहले आएगा कि पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा? देखो जो डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स, उसमें पहले हम लोग ऐड या लेस करते हैं अदर एडजस्टमेंट्स। फिर जो डेटर्स मिलते हैं ना, डेटर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउटफुल डेटर्स। मतलब अभी भी हमको ये डेटर्स के ऊपर डाउट है कि अपने को पैसा देने वाले या फिर नहीं, ठीक है। तो टेक्निकली दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, डाउटफुल डेटर्स। तो डाउटफुल डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे, इसको बोलते हैं पीडीडी, जो हमेशा डाउटफुल डेटर्स के ऊपर आएगा, ठीक है। देन टेक्निकली आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, जो डेटर्स बचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गुड डेटर्स। ये गुड डेटर्स को डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये गुड डेटर्स में से हम लोग माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तुम्हारे प्रेजेंटेशन में किधर भी डाउटफुल डेटर्स, गुड डेटर्स ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है। ये खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। तो पहले जो डेटर्स आएंगे वो डाउटफुल डेटर्स होंगे, उसके ऊपर हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे क्योंकि हमको डाउट है कि इसमें से इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट नहीं मिलने वाला है। फिर जो डेटर्स बचेंगे दे विल बी कॉल्ड एज गुड डेटर्स, और गुड डेटर्स को हम लोग डिस्काउंट ऑफर करेंगे। इसके लिए फिर हम लोग माइनस करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो पहले क्या लेस होएगा बताओ, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स लेस होएगा कि पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आएगा? डाउटफुल पहले आएगा, बाद में क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पहले तुमको पीडीडी का एडजस्टमेंट करना है, देन यू हैव टू वर्क आउट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। ये परसेंटेज 2.5 है, दोनों का इफेक्ट सेम है, दोनों का इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अमाउंट सेम नहीं रहेगा, अमाउंट अलग अलग रहेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट एक्चुअली। चलो 6 वाला बहुत डिफिकल्ट है, हाँ, तो ये तो आता रहेगा तुम लोग को, हाँ, इसके लिए मेरे को भी नहीं आता, इतना डिफिकल्ट है। 7th वाला बताओ क्या करोगे। चलो 7th वाला तो पहले इंफॉर्मेशन दिया है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 7। 1 लाख नो इज नॉट द आंसर, ठीक है। चलो देखो अमाउंट करेक्ट है। अभी सुनो यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन इज। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लोग ने लिया हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। मतलब ये लोग के पास जो भी स्टॉक रहेगा ना उसको गिरवी रख के उसके सामने क्या लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। नाउ इफ यू चेक द बैलेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट वी आर हैविंग, 80,000, ठीक है। तो ये 80,000 रुपया बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे आया रहेगा, तो हम लोग ने स्टॉक गिरवी रखने के लिए वी विल टेक द स्टॉक वैल्यू टू द बैंक, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक लेके जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक बैंक के पास, तो सपोज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 100 है, ठीक है। तो क्या होता है मालूम है, अगर तुम कोई भी एसेट बैंक के पास लेके जाओगे ना
तो वॉट एवर इज अ वैल्यू ऑफ द असेट, पूरा का पूरा वैल्यू विल नॉट बी गिवन एज वॉट इन एज अ लोन। तो अगर तुम लोग 100 रुपये का स्टॉक लेके गए हो तो बैंक पूरा का पूरा 100 रुपया नहीं देगा तुमको एज वॉट इन एज अ लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। Bank overdraft outstanding as on 31st of March 2017 has been considered as 80% of the real value of the stock। ठीक है, उसके बाद में रियल वैल्यू कैसे मिला है, तो इट इज आफ्टर डिडक्टिंग 20% एज वॉट यू नो एज अ मार्जिन, राइट, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज वॉट यू नो एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो क्या होता है मालूम है, अगर हम 100 रुपये का स्टॉक लेके गए ना बैंक के पास, तो बैंक बोलता है कि लिए ये 100 रुपीज़ का वैल्यू तुम्हारे लिए है, हमारे लिए दिस वैल्यू इज़ नॉट 100, हमारे लिए द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज़ ओनली 80%। कितना परसेंट है, 80%। ठीक है, तो 100 का 80% विल कम टू हाउ मच, 80 रुपीज़। ठीक है, और ये जो रियल वैल्यू है 80 रुपीज़ का, इसका 80% हैज़ बीन गिवन एज वॉट यू नो एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका जो वैल्यू है इज 80% ऑफ दिस पर्टिकुलर रियल वैल्यू। तो 80 का 80% कितना आएगा मालूम है, 64। ठीक है, अभी तुम्हारे पास कौन सा वैल्यू अवेलेबल मेरे को बताओ क्वेश्चन के अंदर, ओवरड्राफ्ट का वैल्यू अवेलेबल है। सो दिस अमाउंट इज 80,000। अगर ये अमाउंट 80,000 है, देन व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ द वॉट इन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग, 1,25,000। So point number 7 is giving you the closing stock का value which will come to 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 का दो इफेक्ट देना पड़ेगा, that is trading account credit side, balance sheet on the asset side। ठीक है, तो चलो इसको पहले तुम लोग यहाँ पे जो है कॉपी कर लो। क्लोजिंग स्टॉक इज 100, रियल वैल्यू इज 80% and bank overdraft का value is 80% of the real value, 64। so closing stock आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1,25,000। ये आधा से ज़्यादा पोस्टिंग किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सो यू टू टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। क्या भी कर रहे हो, बोलो, अभी करोगे, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ मतलब मैं तो होमवर्क ही दे रहा था, ये लोग ने बोला अभी करना है, तो फिर अभी करना है तो अभी कर लो, 20 मिनट है अपने पास, हो जाएगा। मतलब 100 रुपये का स्टॉक लेके जाओगे तो 64 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट मिलेगा, वो उसका मतलब है। सो 80,000 इज रिप्रेजेंटिंग 64, सो हाउ मच विल बी 100। कुछ नहीं, आधा से ज़्यादा पोस्टिंग तो हो चुका है, खाली मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट ही बाकी है इसमें। हाँ तो पूरा किया हो, इसी के अंदर कर लेना तुम लोग। हाँ जाओ। अच्छा अभी देखो एक क्वेश्चन नॉर्मल बाकी है अपना, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के कितने क्वेश्चन है देखते हो जरा, फाइनल अकाउंट्स का 4-5 क्वेश्चन है। कितना, 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 11 तो छोटू है, 12 भी छोटू है, 13 फुल फ्लेज है। हाँ तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा फिर। फाइनल अकाउंट्स खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ तो फिर मेरे साइड से 2 और चैप्टर बचेंगे, एनपीओ, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री it is same as final accounts only। चलो तो जिसको ब्रेक चाहिए वो ब्रेक ले लो।